नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। 4 जून को चुनाव का एक तरफ परिणाम था, तो आपको बता दें कि 4 जून को नीट का परिणाम भी जारी किया गया था और उसको लेकर के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड थे और इसको लेकर के स्टूडेंट्स अभी भी गुहार लगा रहे हैं एनटीए से और सरकार से कि परीक्षा री एग्जाम हो। ट्विटर में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी नीट का परीक्षा री एग्जाम करवाने का। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं छात्रों को पहले से ही ये लग रहा था कि इसका पेपर जो हो चुका है लीक हो चुका है। 5 मई को एग्जाम था, 4 मई को पटना में ऐसा खबर आता है कि वहां पे क्वेश्चन पेपर बरामद हुए हैं और इस बात का भी सबूत मिला था कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को बांटे गए थे एग्जाम से पहले। हालांकि उस टाइम ये मामला उछाल मारा था, लेकिन उसके बाद ये मामला दब गया और अब इसका जो परिणाम है वो जारी भी तब किया गया जब सबकी निगाहें सरकार पर थी। सरकार कैसे बन रही है, कब बन रही है, कहाँ की बन रही है, कौन सी सरकार बन रही है। जब सारे लोग इस चीज के लिए इस चीज के पीछे ध्यान लगा करके बैठे थे, तभी जारी हुआ नीट का परिणाम और इसके पीछे किसी का नजर नहीं गया। हालांकि अब जरूर हो रहा है, अब जितने भी परीक्षार्थी थे वो हताश, निराश और अभी भी गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से री एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं। और 24 लाख स्टूडेंट्स ने अगर इसका फॉर्म भरा था और यही परीक्षा को अगर री एग्जाम करवाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये एजेंसी पे भी बहुत ज्यादा कठिन कार्य सौंप दिया गया है। लेकिन ये नीट में भी स्कैम हो सकता है, इस चीज को हम लोग लेकर के बात करेंगे संजय मेहता से। आपको बता दें कि हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं और अच्छे खासे वोट्स के साथ पॉलिटिक्स में अपना कदम जमा चुके हैं। अभी ये बात करेंगे हम लोग इनसे, क्योंकि युवा भी हैं, लोगों को समझते भी हैं, छात्रों को समझते हैं, छात्रों को समस्याओं को लेकर के खड़े रहते हैं। बात होती है अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्रों की, तो उसकी भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है नीट के स्कैम को लेकर के आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, 2 बातें सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं उस पर एक बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर के खड़ा होता है। अब चूंकि जो नीट की परीक्षा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए कराती है और एनटीए एक बहुत बड़ी कहिए कि विश्वसनीय बॉडी है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर अगर इतना बड़ा सवाल कोई खड़ा करता है, पूरे देश के लोग जब ऐसा कोई सवाल खड़ा कर रहे हो, मैंने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे डॉक्टर्स ट्वीट्स कर रहे हैं कि 62 से 69 तक किसी एक सेंटर पे बच्चे टॉप कर गए हैं और उनके शायद वहां पर सरनेम भी नहीं है। तो सरनेम नहीं है, मान लिया जाए, हो सकता है कि नाम उनका सरनेम नहीं होगा, वही नाम किसी फॉर्म में तो दिया ही रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अगर नहीं भरा जाता है तो फॉर्म इनवैलिड मान लिया जाता है। चलिए ठीक है, अगर इस तरह की कुछ भी गलतियां हुई है, कोई भी ग्रीवेंस है अगर स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स को अगर इस बात का थोड़ा भी शक है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में हुआ है और एग्जामिनेशन बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ है, तो इस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए एनटीए को एक बिल्कुल सही तरीके से स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमारा फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो इस पर एक एनालिसिस होना चाहिए, एक विश्लेषण हो जाना चाहिए। देखिए, आप जब तक इन परीक्षाओं पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक नहीं बरतेंगे अपनी विश्वसनीयता, तो बच्चे तो हताश हो जाएंगे। वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं कि अच्छे कॉलेज मिलेंगे उनको। कोई भी छात्र तैयारी कर रहा होता है वो यही चाहता है कि मेरा अच्छा रैंक आएगा तो मुझे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बन करके निकलूंगा। अब आप उनके सपनों को एक तरीके से कुचल रहे हैं। इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि हो रही है तो सबसे बुरी बात ये मुझे लग रही है कि पिछले कुछ सालों में इस पूरे देश के अंदर और तमाम राज्यों के अंदर परीक्षाओं को लेकर के ट्रांसपेरेंसी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। झारखंड में हम लोग इसी मुद्दों को लेकर के लड़ते रहे, पेपर लीक हो गया, सेटिंग गेटिंग हो रही है, सीटें बिक रही हैं। बिहार में भी आपने देखा। तो पूरे देश के अंदर मैं ये महसूस करता हूं कि एक ऐसा सिंडिकेट है जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से पिछले दरवाजे में धकेल रहा है, उसको हाशिए पर धकेल रहा है। और इस पर जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले हैं। ऐसी बातें पहले नहीं आती थी। देखिए, आज क्या कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस बनते जा रहा है कि पेपर लीक करवाने का अगर इतना पैसा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस हो गया ये चीज। तो फिर तो देखिए, एक सिंडिकेट तो है, झारखंड में हम लोगों ने महसूस किया। झारखंड में कई सारे सिंडिकेट का एविडेंस भी बाकायदा हम लोगों ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड कराया था। जब यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था झारखंड के अंदर, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आपने देखा होगा कि जो झारखंड के पहले डीजीपी थे
वो जब यहाँ पर जेएसएससी के चेयरमैन थे, उनको रिजाइन देना पड़ा था हम लोगों के प्रेशर के कारण। और ये खुद जेएसएससी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ पेपर लीक हुआ है और हम लोग एग्जामिनेशन को रद्द कर रहे हैं। तो जहां पर आप इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते हैं, जहां पर किसी के भी एंट्रेंस को जाने से आप रोकते हैं, सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं, आप इतने सिक्योरिटी के साथ एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं, फिर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर वायरल कैसे हो जाता है? तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अगर जेएसएससी सीजीएल बदनाम है तो मैं एनटीए को बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और वो इतना बड़ा अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इस ग्रीवेंस को सुना जाना चाहिए। इसको रिजॉल्व करने के लिए सुना जाना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे सवाल खड़ा हुआ है। इस तरह के सवाल पहले देश में नहीं खड़े होते थे। आप देखिए, आप एक बात बताइए, 24 लाख स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा था, एग्जाम अटेंड किया, अब री एग्जाम की बात की जा रही है, तो री एग्जाम क्या पॉसिबल है इतने सारे स्टूडेंट्स का फिर से करवाना री एग्जाम? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो हर चीजों की रहती है, इम्पॉसिबल है या नहीं वो तो एनटीए बताएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस पूरे देश के अंदर किसी एक व्यक्ति के साथ भी अगर कोई एक इनजस्टिस हो रहा है और वो अपने जस्टिस की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। किसी एक बच्चा का भी अगर भविष्य खराब हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा कहना ये है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एनटीए ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, नीट की जो परीक्षा हुई है, उसमें अगर छात्रों का ये एलिगेशन है, परिजनों का ये एलिगेशन है, कई सारे डॉक्टर्स के ये ट्वीट्स हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं, और मैंने भी देखा जो बात आ रही थी, ये देखिए इसी ट्वीट्स के बारे में इंडिया टीवी ने इसे दिखाया है कि इसमें 62 से 69 नंबर्स तक बच्चे टॉप कर गए हैं, और ये सारे बच्चे एक ही कमरे के हैं। अपने कैमरा पर्सन से हम निरोध करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो है वो टाइटल भी नहीं लिखा गया है। देखिए ये जो देख रहे हैं नाम, इसमें टाइटल भी नहीं लिखा गया। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कुछ, देखिए एक कमरे में 9 लोग टॉप कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर इस पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज होने की बात कही जा रही है। अच्छा, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे कि नीट पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स AIR में फर्स्ट रैंक पे मतलब कि आए ये लोग, और वो भी कितने नंबर्स लेकर के? कुछ स्टूडेंट्स 718, 719 लेकर के आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। नीट में कहा जाता है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, फिर कहाँ से आया 718 और 719 नंबर? मैंने इस पर एनटीए का स्पष्टीकरण पढ़ा था कई मीडिया रिपोर्ट्स में। एनटीए ने उसमें कहा है कि एक प्रश्न के कई जगहों पर 2 उत्तर सही पाए गए, जो एनसीईआरटी ने उत्तर दिया था। तो एनसीईआरटी के नए सिलेबस में उसके 2 आंसर सही बताए गए, पुराने सिलेबस में एक आंसर को सही बताया गया। तो जिन बच्चों ने एक आंसर को सही किया उसको नंबर कम मिल गए, जिसने दोनों को सेलेक्ट कर दिया उसको जो है नंबर शायद ज्यादा मिल गए हैं, तो उसके 5 नंबर बढ़ गए। उस कारण से 715 से उनका बढ़ करके 20 मार्क्स ऐसा हो गया। ये एनटीए का स्पष्टीकरण है। दूसरा स्पष्टीकरण एनटीए का है, एनटीए ये कह रही है कि किसी बच्चे का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के दौरान कुछ समय उनका बर्बाद हुआ, तो कंपनसेशन के तौर पर उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो इस कारण से कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ गए, जिसमें टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। अब ये कितना मतलब जस्टिफाई करने वाला आंसर है, ये तो मतलब इस पर एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा कि अगर किसी भी परीक्षा पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो रहा है तो उस ग्रीवेंस को सुन करके उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, और बहुत फेयर तरीके से परीक्षा को कंडक्ट करा करके बच्चों को संतुष्ट करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए, अभी फिलहाल एनटीए पे सवाल उठता है कि क्या एनटीए वापस से री एग्जाम लेती है? इतने सारे स्टूडेंट्स के जो गुहार है वो उसको सुनती है या नहीं सुनती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के जो निर्माता हैं, डॉक्टर्स कहीं ना कहीं वही होते हैं। एक तरफ से अगर सरकार चला रही है देश को, तो डॉक्टर्स भी चला रहे हैं देश को, और इसी को लेकर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, इसी को लेकर के परेशान है कि अगर मेरा बच्चा सक्षम था तो आखिर उसके मार्क्स क्यों नहीं आए, वो कहाँ पे फेल हुआ है, इसको लेकर के एनटीए पे सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन इसको अगर कहीं ना कहीं आप ये देखें तो सारे एग्जाम्स जिसके पेपर लीक होते हैं, स्टेट एग्जाम्स में अगर पेपर लीक होते थे तो स्टेट जो झारखंड सरकार या फिर जो यूपी सरकार है उस पर इल्जाम लगते थे। अभी नीट की परीक्षा पे प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो इस पे भी सवाल उठ रहा है और इस सवाल का क्या जवाब मिलता है एनटीए के द्वारा, ये सारी चीजें देखने लायक है। क्या इतने सारे जो छात्र हैं उनको मिलेगा न्याय, ये सारी चीजें देखने लायक है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।